हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज यानी प्रतिशत के चैप्टर लेकर आए हैं, जो हर एग्जामों में इस प्रतिशत यानी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो। हर एग्जामों में परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिशत बोलते किसको है। परसेंटेज यानी कि परसेंटेज का अर्थ होता है कि प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा। साधारण शब्दों में हम बात करेंगे तो परसेंटेज उसको बोल देंगे, यानी कि जिस भिन्न का हर 100 होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। यानी कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। तो इस प्रतिशत चैप्टर पढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है परसेंटेज का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना। ठीक है, हम चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या। देखिए, मान लीजिए 100% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो इसका 1 आएगा। ये कैसे आएगा भाई? तो मान लीजिए इस 100 को अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो मान लीजिए ये 100 है। ठीक है, इस 100% दिया हुआ है। इस 100% को अगर परसेंट इसको हटा दीजिए तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। इस प्रतिशत को हटाइएगा तो डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा, आ जाएगा एक। फ्रैक्शन में नहीं आ गया एक। ठीक उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 50%, इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/2। 1/2 भाई कैसे लिखा जाता है? देखिए, इस 50% को अगर आप परसेंट हटाइएगा तो क्या होगा, डिवाइड बाई 100 करिएगा ना, तो 550 डिवाइड बाई 100 कटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 फ्रैक्शन में नहीं आ गया। ठीक उसी तरह है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ये सब स्टैंडर्ड परसेंटेज बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ हम आप लोगों का स्टैंडर्ड वैल्यू ही बताएंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू पर ही डिपेंड होते हैं, ना कि एरर मान लीजिए कुछ भी दे देगा, 12% मान लीजिए 35%, 80% ऐसे नहीं देता है, स्टैंडर्ड वैल्यू ही देता है। चलिए देखा जाए, यहाँ पे दे देगा 33.1/3% का होता है 1/3। फिर दे देगा 25% का क्या होता है 1/4। फिर 20% का क्या होता है 1/5। अभी 1/5 कहाँ से आया? इस 20% को अगर प्रतिशत हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड करिएगा ना, इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1/5। 5 नहीं आ गया फ्रैक्शन में, देखिए आ गया। फिर उसी तरह 16.2/3% कर दीजिए, इसका वैल्यू आ जाता है 1/6। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 16 48 और 2 50/3 करिएगा ना, इस प्रतिशत को अगर हटाइएगा यहाँ से तो डिवाइड बाई 100 करिएगा ना, देखिए तो 1/6 नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर इस 1/6 को अगर आप प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो इस 1/6 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर दीजिए। 100 से अगर आप गुना ऐसे करिएगा 3 50, अगर इस 50 को 3 से क्या डिवाइड करिएगा तो 16.2/3 आएगा ही आएगा एकदम प्रतिशत। ठीक उसी तरह 12.1/2% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, फिर 11.1/9% का वैल्यू क्या होता है 1/9। फिर 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि एग्जाम के क्वेश्चन आपका दिया रहेगा ये 16.2/3% और आपको फ्रैक्शन में 1/6 करके तुरंत आंसर दे करके निकल जाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये 10% हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आपका आ जाएगा 11%, यानी कि 9.1/11% का वैल्यू होता है 1/11। 12% का वैल्यू क्या होता है तो 6.2/3%। अब इसका क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 6 6 दूनी 12 6 3 18 18 और 2 20। 20/3 करिएगा ना। अब इस प्रतिशत घटाने के लिए 100 से डिवाइड करिएगा ना, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 20 × 100, 1/15 आ जाएगा। 1/15 आ गया कि नहीं आ गया? फिर मान लीजिए ले लीजिए
एक होता है इम्पोर्टेंट 37.1/2%, इसका वैल्यू होता है 3/8%। फिर 5% ले लीजिए, इसका होता है 1/20 होता है। 4% ले लीजिए, इसका होता है 1/25 होता है, नहीं होता है। 2% ले लीजिए, इसका होता है 1/50। इसको बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले देख लीजिए 100% का क्या होता है, 1 होता है। 50% का क्या होता है, 1/2 होता है। 33.1/3% का होता है 1/3। 25% का 1/4। 20% का 1/5। 16.2/3% का होता है 1/6। 12.1/2% का होता है 1/8। 11.1/9% का क्या होता है, बस 11.1/9 है ना, तो यहाँ बस यहाँ पे 1/9 ही देखना है, 1/9। 10% का 1/10। फिर 9.1/11 का मतलब हो जाएगा 1/11। फिर 6.2/3% का मतलब 1/15। 37.5% का मतलब 3/8 होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। 4% का मतलब होता है 1/25। 2% का मतलब होता है 1/50। ठीक है, यही आपके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दिए गए थे। आपको एकदम एग्जाम में इसे देखिए कैसे आएगा। आज हम आप लोगों को टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप नंबर 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मिटाते हम नहीं है, ताकि इसी को देख करके हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 1 में आपका रहेगा वृद्धि वाला क्वेश्चन, यानी कि मान लीजिए दिया रहेगा कि राम की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है, उसी को देखते हैं। मान लीजिए वृद्धि वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए राम की आय श्याम से 20% क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो श्याम की आय राम से कितना % क्या है, कम है। ठीक है, आपको देखिए एक होता है फॉर्मूला से बनाना। देखिए फॉर्मूला आपका होता है 100 × % वृद्धि डिवाइड बाई 100 + % वृद्धि। ठीक है, आप इस ऐसे फॉर्मूला लिखिएगा। फिर लिखिए क्या, 100 गुना कितना वृद्धि हो रहा है, 20। फिर डिवाइड बाई 100 + 20 यानी कि 120। ठीक है, कटाइएगा 2 × 6 = 12, 50/3 यानी कि 16.2/3% करिएगा। इतना का कम ही, इतना करने का जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में समय नहीं मिलता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समय मिलेगा तो कोई कर देगा, ज़्यादा समय दिया जाएगा तो। इसलिए आपको एकदम मिनिमम से मिनिमम समय में आपको सेकेंड बार में नहीं लेना है, उसको सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है ना, इस यहाँ पे 20% ऐसे लिख दीजिए। इस 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 1/5 बताएं। अभी देख लीजिए यहाँ पे 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। तो श्याम की है राम के से कितना % क्या है, कम है, कम पूछ रहा है ना। अब देखिए 1/5 यहाँ पे 20% है, फ्रैक्शन में 1/5। और 1/5 से क्या कम लेना है कि ज़्यादा लेना है, कम लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कम पूछ रहा है। देखिए कम पूछ रहा है ना, तो 1/5 से कम क्या हो जाएगा, तो 1/6। अगर 1/4 लीजिएगा कम, ठीक है, तो 1/4 का मतलब % में क्या हो जाएगा, 25% ना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 20% दिया हुआ है और 20% से कम लेना है। तो अगर 1/4 लेते हैं तो 1/4 को % में क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 25% ना लिखा जाता है, तो यहाँ पे 25% कम होगा, नहीं वो तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 1/6 ले लेंगे। तो 1/6 को अगर प्रतिशत में चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 16.2/3% आंसर। यानी कि श्याम की है राम से कितना % कम है, 16.2/3% कम है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखा जाता है। मान लीजिए एक दे देगा, यहीं पे मिटा देते हैं। मान लीजिए राम की है श्याम की आय से कितना % क्या है, मान लीजिए 10% क्या है, कम है, 10% ज़्यादा है। ठीक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % क्या है, कम है। तो सबसे पहले आप % को देखिए, % को क्या कर देना है,
फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। फ्रैक्शन में जैसे ही चेंज करिएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना कम है, कितना परसेंट कम पूछ रहा है ना, यानी कि 1/10 से कम क्या हो जाएगा, 1/9 होगा कि 1/11 होगा, आप ही सोच के बताइए। अगर 1/9 फ्रैक्शन में लेते हैं तो आप इसको परसेंट में चेंज करिएगा तो 1/9 का क्या होता है, 11.1/9% हो जाएगा। तो ये तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि 11 पूर्णांक, मान लीजिए 1/9 का मतलब होता है 11.1/9% और 1/11 का मतलब होता है 9.1/11%। ठीक है, अब देखिए तो अगर 1/9 लेते हैं कम तो ये तो खुद ही 11% हो गया, तो ये तो 10 से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे 10 ज़्यादा है, यहाँ पे कम पूछ ही रहा है, तो हम 10/9 ना लेकर के क्या लेंगे, 1/11 ले लेंगे, क्योंकि कम पूछ रहा है। तो 1/11 को फ्रैक्शन ही है, परसेंट में चेंज करिएगा तो क्या होगा, 9.1/11% आंसर। बस अगर उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे दे देगा कि राम क्या है, श्याम क्या से कितना अधिक, कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो श्याम की राम के से कितना कम है, चुपचाप कुछ नहीं, इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो 1/4 आएगा। और फिर 1/4 से कम लेना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कम पूछ रहा है, तो 1/4 से क्या कम हो जाएगा, 1/3 या 1/5, तो 1/5 कम हो जाएगा, तो 1/5। ये तो फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में चेंज करिएगा, देख लीजिए 1/5 को क्या होता है, 20% होता है ना, यहाँ पे क्या कर देना है, 20% आंसर। बस यही तो वृद्धि वाला था। चलिए अब टाइप नंबर 2 कमी वाला देखते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कमी वाला देखा जाता है, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। अब देखिए कमी वाला, मान लीजिए राधा किया है, राधा की आयु सीमा से कितना कम है, आप ही बोलिए। मान लीजिए दे देगा 10% क्या है, कम है, ठीक है। तो सीमा की आयु राधा की आयु सीमा से 10% कम है, तो सीमा की आयु राधा की जो आयु है सीमा की आयु से 10% कम है, तो सीमा की आयु राधा से कितना ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है क्या, परसेंट देखना है ना, यानी कि 10% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़िए क्या पूछ रहा है। लास्ट वाला स्टेटमेंट आप पढ़िएगा तो पूछ रहा है ज़्यादा, पूछ रहा है ना। इस फ्रैक्शन को 1/10 से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिखेंगे या 1/11 लिखेंगे, तो इससे ज़्यादा तो और नीचे की तरफ घटेगा ही ना, यानी इसको 1/10 से ज़्यादा लिखेंगे 1/9, यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/9। इस फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11.1/9, यानी कि 11.1/9% क्या है, ज़्यादा है। हो गया। अब मान लीजिए एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, मान लीजिए चीनी का मूल्य में, मान लीजिए क्या, आप ही बोलिए खुद से, कमेंट में आप बताइएगा। चीनी के मूल्य में अगर मान लीजिए यहाँ पे 5% की कमी की जाए तो चीनी के मूल्य में 5% की कमी की जाए तो गृहिणी, मानिए खाना बनाने वाले घर में जो है उनको कितना ज़्यादा खपत किया जाए ताकि चीनी का मूल्य जो है सेम रहे, कितना ज़्यादा खपत किया जाए ताकि चीनी का मूल्य सेम रहे, यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस 5% को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 को परसेंट हटा करके डिवाइड करिए 100 से तो आ जाएगा 1/20 आ जाएगा ना। तो इस आपको लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़िएगा तो उसमें दिया रहेगा ज़्यादा, ठीक है। तो 1/20 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1/25 होगा कि नहीं होगा, 1/25
25 ज़्यादा हो जाएगा। 1/25 फ्रैक्शन में ये दोनों है ना, ये दोनों तो फ्रैक्शन में है। अगर इसको परसेंट में चेंज करिएगा तो क्या होगा, परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा। 25 चौका 100, यानी आंसर हो जाएगा 4%। आंसर बस यही तो है टेप नंबर 1, टेप नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आपको याद करना है। ठीक है, बिल्कुल 33.1/3% का मतलब 1/3, 37.5% का मतलब 3/8। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। जैसे टेप नंबर 1 और टेप नंबर 2 आज हमने आप लोगों को बता दिया, कितना आसान था, पेन का झंझटे नहीं है। ठीक है, 1/10 अगर 10% का कमी पूछेगा तो अगर ज़्यादा पूछ रहा है उसको 1/9 करके आंसर दे देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, हम बात करेंगे टेप नंबर 3, टेप नंबर 4 और टेप नंबर 5, यानी कल 3 टाइप पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।